यहाँ पर और 198 के भाव पे थोड़ा मामूली सा नुकसान है, ₹2.25 से थोड़ा ऊपर का। मानस जी क्या करें, आयरडा में रुकते हैं तो आगे प्रॉफिट दिखेगा इन्हें? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये 210 का जो पिछला हाई था उसको ब्रीच करके ₹240 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बने रहिए और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तब तक आप अपने स्टॉप लॉस 184 के नीचे लगा के अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस पोजीशन में बने रहिए। 210 से ऊपर गया तो 240 के लेवल दिखाएगा, आपका लॉस कवर हो जाएगा। दूसरा इन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए पूछा, सर 2000 शेयर है, ₹18.16 के भाव पर आज की क्लोजिंग है ₹17.62। थोड़ा नुकसान है इनको, लेकिन क्या भरपाई होगी? तो देखिए 6 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो आइडिया को होल्ड किया जा सकता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम बना है। मेरे ख्याल से एक बार ये 18 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे तब आपको 23-24 रुपए के टारगेट सेट करके चलने हैं, बट फिलहाल के लिए आप बने रहिए और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 16 रुपए के आसपास है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ₹16 का स्टॉप लॉस वोडाफोन में लगा लीजिए। 18 का इंतजार कीजिए। 18.50 आया तो उसके बाद फिर 23 से 24 रुपए दिखा सकता है, लेकिन 5 से 6 महीने याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे हैं प्रतीक पटेल साहब, सूरत से कॉल कर रहे हैं। प्रतीक भाई केम छो और सवाल क्या है आपका? एकदम मजा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं पीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जी थैंक यू सर, बताएं क्या सवाल? और मैंने पहला शेयर भी जो लिया था वो मानस सर की रिकमेंडेशन से लिया था। हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। और उससे भी मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया था सर इससे पहले। चलिए मानस भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कह रहे हैं आपके रिकमेंडेशन से पहला शेयर लिया था और उसमें इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हाँ सर, फिलहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 शेयर है, एक एनएमडीसी और एक इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, और दोनों में मेरी बाइंग है 200,000 क्वांटिटी है। मैं का व्यू। ठीक है जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी प्रतीक भाई ऊंची नीची आ रही है, लेकिन सवाल आपका सुन लिया, तारीफ भी आपकी सुन ली हमने। बहुत धन्यवाद पहले तो, और अच्छी बात है अगर आप जैसे दर्शकों को अच्छी सलाह से फ़ायदा होता है तो यही हमारा लक्ष्य है। आगे एनएमडीसी का आपका सवाल, तो यहाँ पर आपके पास 1000 शेयर, ₹15.65 हर शेयर पे प्रॉफिट। मानस जी क्या करना चाहिए एनएमडीसी में? क्या इन्हें और थोड़ा इंतजार करेंगे तो ये प्रॉफिट और बड़ा होगा? तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पहले स्टॉक में प्रॉफिट कमाया और थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। तो देखिए एनएमडीसी की जहां तक बात है, एनएमडीसी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है और हमने बीच में कई बार करेक्शन देखा लेकिन 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, और इस बार भी पैटर्न वैसे ही बन रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है तो 240 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी में बने रहा जा सकता है। मेरा समझना है कि शायद जल्द ये 275 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करेगा और शायद 288 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए तो बने रहिए और 239 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, 239 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और आगे फिर 275 को देखेंगे। वो ब्रीच हुआ तो 288 तक के लेवल से एनएमडीसी में जाएंगे। तो होल्ड कीजिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। एक सवाल इनका और था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का, उस पर कोई सलाह मानस जी? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले करीब 2-3 हफ्ते से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है। जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। मेरे ख्याल से जो 165-160 का रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, लेकिन अगर ध्यान रखिए अगर इसके नीचे गया तो गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 160 रुपए का, पोजीशन में बने रहना है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 172 का, वो ब्रेक हो जाएगा तो आपको 185 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ भी बने रहिए। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, आगे नजर रखिए 172 पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक हुआ तो 185 तक के लेवल ये भी दिखाएगा। तो दोनों शेयर प्रतीक भाई होल्ड करके रखिए, थोड़ा इंतजार, थोड़ा धैर्य, तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा, वो भी मीठा। चलिए आगे बढ़े। हमारे अगले कॉलर राजेश कुमार साहब और कॉल कर रहे हैं बेंगलुरु से। राजेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर नमस्कार सर। सर मेरा 2 सवाल है, ये एक तो आईटीसी है, दूसरा कैनरा बैंक है सर। ओके। आईटीसी का शेयर मेरे पास 250 है 400 के भाव पे, और कैनरा बैंक का है 980 शेयर 104 के भाव पे। सर ये मेरा व्यू 2.5 से 5 साल का व्यू है। ओके जी, ठीक है, 2.5 से 5 साल का व्यू रख रहे हैं। और 2 शेयर आईटीसी और कैनरा बैंक। आईटीसी को पहले देख लेते हैं, फायदे में है आप आईटीसी में, लेकिन क्या ये फायदा आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा? थोड़ा स्लो मूविंग टाइप माना जाता है आईटीसी, लेकिन आपकी जो खरीदारी है
वहाँ से आप थोड़े से फ़ायदे में हैं। राइट, तो मानस भाई क्या आईटीसी इन्हें और फ़ायदा दिलाएगा? लेकिन और इनका क्योंकि टाइम होराइजन भी थोड़ा लंबा है, 2.5 से 5 साल के लिए पूछ रहे हैं, और आईटीसी की तो थोड़ा मिजाज उसी तरीके का है, धीमे धीमे आगे बढ़ना। तो देखिए, बहुत लंबे समय की बात करें तो या तो आप पोजीशन में बने रहिए 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आईटीसी में। लेकिन मेरा समझना यह है कि अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक की तरफ देख लें। जैसे मैरिको है, जहां पर हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरी राय रहेगी कि आईटीसी से निकल के मैरिको में निवेश करें और 1 से 1.5 साल का इंतजार करें। आई थिंक वहां आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटीसी में बने रहना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो 400 रुपए का ही लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 450 रुपए के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो 450 का इंतजार करना पड़ेगा, तभी ट्रेंड बुलिश होगा, और 400 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आईटीसी बहुत ज्यादा पसंद है। अन्यथा मैरिको जो आपकी स्क्रीन पर अब आया था, वहां पर मानस भाई सलाह दे रहे हैं कि आप मैरिको की खरीदारी कर सकते हैं, और आईटीसी में रुकना चाहे 400 का स्टॉप लॉस और 450 का स्तर, उसके बाद ही कुछ होता हुआ नजर आएगा। ये कैनरा बैंक के बारे में भी मानस जी इन्होंने पूछा था, उस पर कोई सलाह? जी, तो देखिए, कैनरा बैंक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर आप पीएसयू बैंकिंग में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दो स्टॉक को देखें, वो शायद ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कैनरा बैंक में बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक बुरा आइडिया नहीं है, आप बने रह सकते हैं। 105 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ब्रेकआउट पे ही आपको मूव देखने को मिलेगा, और वो जो रेजिस्टेंस है वो 127 रुपए पे है। उसके ऊपर निकलेगा तब आपको 30-40 रुपए का आपको मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरह की सलाह यहाँ पर है मानस जी की कि आप अगर शिफ्ट करना चाहें तो एसबीआई, बीओबी बहुत अच्छे स्टॉक से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर कैनरा बैंक पसंद है और नहीं अभी कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद एक ब्रेकआउट 127 के ऊपर देखने को मिलेगा, वो हो गया तो फिर 30-40 रुपए वहाँ से बढ़त आती हुई दिखाई देगी। तो 105 रुपए के साथ कैनरा को होल्ड कीजिए, या फिर बीओबी, एसबीआई शिफ्ट करना चाहें वो भी ऑप्शन खुले हैं। आई होप आपने नोट किया होगा।